बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि अब ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, यूपी के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। दिल्ली में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी करीब 45 मिनट तक बैठक हुई और इस बैठक के बाद ओपी राजभर ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। इस बैठक में ओम प्रकाश राजभर के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर एनडीए में शामिल होने पर ओपी राजभर का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आने से एनडीए गठबंधन मजबूत होगा। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे। उसके पहले वो एनडीए के साथ पहले भी रह चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने एनडीए का दामन थामा है और इस यू टर्न को लेकर ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनवाते हैं आपको। और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमज़ोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। तो सुना आपने किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अब इस एनडीए में शामिल होने को लेकर इसे एक सियासत की ताकत बता रहे हैं। सीधे अब रुख करते हैं, मेरे सहयोगी नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे साथ हैं, साथ ही मनीष शुक्ला दिल्ली में सियासी हलचल ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले नीतीश, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ओम प्रकाश राजभर राजनीति में एक पॉलिटिकल वेदरकॉक कहे जाते हैं, वो अपना रुख पहले भी बदलते रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने यू टर्न लिया है, एनडीए का दामन थामा है। क्या सियासी समीकरण, क्या मायने होंगे इसके और पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत को क्या एक नया बूस्टर मिलेगा इससे? निश्चित तौर पे प्रणय, जिस तरह से कहा जाता था कि अगर सस्पेंस सामने है तो राजभर सामने है, ऐसी स्थिति में सस्पेंस पूरी तरह से जो था वो खत्म हो चुका है और अब ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा है। अगर कहा जाए तो उनके साथ जुड़ चुके हैं। अगर दूसरी बात कहें तो जिस तरह से यूपी और पूर्वांचल की राजनीति में, तो पूर्वांचल की राजनीति में राजभर वोटों को खासतौर पर अगर बात कर ले तो पूर्वांचल में खास हिस्सा है राजभर वोटों का और ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि नेता कोई भी हो, अगर राजभर वोटों की बात आती है तो ओम प्रकाश राजभर का नाम राजभर वोटों पर पहला, हम कहते हैं कि दावेदार के तौर पे सामने होता है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में जो 2024 का चुनाव है, पूर्वांचल की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर की एक बड़ी भूमिका सामने होगी और जो पूर्वांचल की सीटें हैं उनको जिताने में नीतीश, आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर ओम प्रकाश राजभर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, क्या कुछ उनका आज कार्यक्रम रहने वाला है? अगर कार्यक्रम की बात करते तो कुछ ही क्षणों में प्रेस वार्ता शुरू हो जाएगी। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे और किस तरह से इस बैठक के बाद। बिल्कुल नीतीश, आप बने रहे हमारे साथ में, मनीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, एनडीए की बैठक बुलाई गई है 18 तारीख को और इस बैठक से पहले ओपी राजभर का एनडीए में शामिल होना, क्या यह दायरा और बढ़ाने का मिशन चल रहा है इस समय अमित शाह का? जी बिल्कुल, आपने सही कहा प्रणय। लगातार अमित शाह कई स्टेट्स में जा रहे हैं क्योंकि 2024 से पहले बीजेपी का यह मानना है और इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर उनके साथ कोलैबोरेशन किया जाए, उनको अपने एनडीए का हिस्सा बनाया जाए और मिलकर के चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी 2024 में जो सीटें हैं उसको बढ़ा भी सकते हैं और उनका जो लोकसभा जाने का रास्ता है और वो मजबूती से वो आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और यूपी के तमाम जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उनसे अमित शाह मिल रहे हैं। और ये जैसा कि अभी रिपोर्टर भी हमारे बता रहे थे लखनऊ से कि राजभर के आने से पूर्वांचल में बीजेपी काफी मजबूत हो जाएगी। 2024 की जो पूरी लड़ाई होगी, हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जी न्यूज़।